तो सर मेरे माइंड में एक क्वेश्चन था और एक एक चीज हमेशा रहता है, कभी कभार फील होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देने का मन करता है, नहीं करता है, मन करता है नेटवर्क मार्केटिंग कंटिन्यू करें। हम्म आपको भी कभी फील होता है ये चीज? और होता है तो क्यों होता है ये चीज? मतलब कि कभी कभार नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का मन करता है ये ना। राइट, एकदम सीधी सीधी बात है। देखिए क्या है, मन करता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें, हमारा मन कुछ ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजों को करने का मन, मतलब मन ऐसी चीज है जो करता है, लेकिन समटाइम्स जो हमारा मन करता है दैट इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। ओके, राइट। चलिए डिस्कस करते हैं, कुछ सोचते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी गहराई में। ऐसा सोचिए कि रियल लाइफ एग्जांपल ले रहे हैं, एकदम से मेरे माइंड में बहुत बढ़िया बात याद आ रही है कि 4-5 दिन पहले की बात है। और कबीर को मैं सुबह सुबह, जो मेरा बेटा कबीर है उसको मैं सुबह सुबह उठा रहा था कि भाई स्कूल का टाइम है, 7:30 बजे करीब हम लोग घर से निकलते हैं, मैं उसको ड्रॉप करने जाता हूँ। मैं और सौम्य हम लोग ड्रॉप करने जाते हैं। अब होता क्या है कि सुबह 4-5 दिन पहले की बात है कि मैं उसको उठा रहा था, उठो उठो उठो, 6 बजे हम लोग अलार्म लगाते हैं, उठो उठो उठो, उठा रहे थे लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था। और उठने के बाद भी आपको फील हो रहा था कि यार इसका मन नहीं है स्कूल जाने का आज। हम्म। किसी एम्प्लॉय का जैसे ऑफिस जाने का मन नहीं होता, वैसे ही उसका स्कूल जाने का मन नहीं था उस टाइम, उस दिन। लेकिन हमने वही जैसे तैसे उसको उठाया, चलो उठो उठो कबीर, उठो 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 उठो। और ऐसे करके हमने उसको जबरदस्ती उठा के जल्दी से उसको बोले नहा के आओ, तैयार हो जाओ, ऐसे करके हमने छोड़ दिया उसको। लेकिन उसकी शक्ल पे दिखता रहा कि उसका मन नहीं है, लेकिन उसको जाना पड़ रहा है। लेकिन उसके नेक्स्ट डे, वो सुबह जैसे ही मेरा फोन का अलार्म बजा, इससे पहले कि मैं उठ के फोन को अलार्म बंद करता, वो खुद अलार्म सुन के वो खुद उठ गया और उसने मेरा अलार्म बंद किया। और वो मेरे को बोले पापा उठो। मैं कहा भाई ओके। आज, आज कहाँ से निकला है सूरज, है ना। क्या हो गया। तो बाद में मुझे पता चला उस दिन उसका स्पोर्ट्स पीरियड था। ओके। और स्पोर्ट्स पीरियड में फुटबॉल खेलता है, तो उसको उस चीज़ का शौक है। लेकिन मंडे के दिन उसको स्पोर्ट्स का कोई पीरियड नहीं था, साइंस मैथ्स और वो सब बोरिंग सब्जेक्ट्स। सो हुआ क्या, समझिए इस चीज़ को, वही सेम स्कूल, सब कुछ वही सेम, बट एक दिन उसका जाने का मन नहीं था और अगले दिन उसको जाने का मन था। और उसके अगले दिन फिर जाने का मन था क्योंकि उसके अगले दिन उसने होमवर्क किया हुआ था। उसके अगले दिन फिर जाने का मन नहीं था क्योंकि उसने क्योंकि अभी आज ही की बात है, क्या हुआ कि आज सुबह उठ के मेरे को बोला था कि पापा आज नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना भाई, अब क्या बात है बताओ भाई। तो उसने बोला था कि एक्चुअली साइंस की टीचर ने कल हमें बोला कि मैं आपको रैंडमली एक चिट सब लोगों को दूंगी, चिट उठानी होगी, उस चिट में जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर देना होगा। उसने बोला पापा ओके। मैं अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ आ जाए जो मुझे नहीं आता हो तो क्या होगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पापा आज ना जाऊँ स्कूल। ठीक है। होता है। तो क्या हुआ, अब उसका मन नहीं है। कभी उसका मन है, कभी उसका मन नहीं है। कभी उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठने को मिल जाए तो उसका मन है। सिमिलरली समझिए हमारा मन ऐसे ही है। कभी कभार जब अपनी मर्जी की चीज नहीं होती जो हमने सोची होती है, या जिस चीज में हम, हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स का खेल है सारा ये, हम लाइक करते हैं किसी फ्रेंड को, वहाँ उसके साथ बैठे हैं तो हमारा मन है स्कूल जाने का। हमारे मन पसंदी के सब्जेक्ट्स हैं तो हमारा मन है स्कूल जाने का। अगर हमने हमने होमवर्क किया हुआ है तो हमारा मन है स्कूल जाने का। बट हल्की सी भी टफ सिचुएशन बनती है तो हमारा मन नहीं करता वो करने का। हल्के से चैलेंजेस आते हैं, हल्की सी फ्रस्ट्रेशन होती है, हल्की सी इंसल्टिंग फील होती है, हल्की सी भी नेगेटिव इमोशंस, एंजाइटी होती है। स्कूल जाने के लिए लेट हो गए तो फिर वो मन नहीं होता अंदर घुसने का, क्योंकि मैम कहेंगी कि लेट क्यों हो गई, वो एक्सक्यूजेस एक्सप्लेनेशन देने का। तो उस टाइम पे हमारा मन नहीं होता वो चीज़ करने का। राइट। तो तो क्या, क्या लगता है फिर, कैसे हम इस चीज को नहीं पहले मैनेज तो कैसे करें? हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही नहीं कर रहे, हम तो मन की बात कर रहे हैं ना अभी। ठीक है। अब हम्म। जो ये जो प्रॉब्लम है ना कि मन नहीं करता, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग का कोई दोष नहीं है, जिस जैसे स्कूल का कोई दोष नहीं है। हर दिन अलग अलग होते हैं। यही मन, जब नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन किया था तो उस टाइम पे बहुत मन था, लेकिन हमारे घर वालों का मन नहीं था कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, लेकिन हमारा बहुत मन था क्योंकि हमने उस टाइम पे हो सकता है कोई सेमिनार अटेंड किया हो, कोई इवेंट अटेंड किया हो, और वो जोश हमारे अंदर था और वो इनिशियल एक्साइटमेंट था। उस टाइम पे मन था, लेकिन आज मन क्यों नहीं है। तो मन हमारा हमेशा ऐसा ही रहेगा। और मन, जैसे हम बोलते हैं ना, आप देखेंगे आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं और डिजिटल मार्केटर्स हैं। अपने कोर्सेज को बेचने के लिए, अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए वो लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सुनेंगे लोग कहते हैं अरे एजुकेशन सिस्टम इज बैड, और ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम बेकार कर दिया, ये सुना होगा आपने कई बार, है कि नहीं। राइट। लेकिन चलिए, जो कुछ भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन एक चीज हम स्कूल में सीखते हैं जो कि हम लाइफ में
आगे कभी नहीं सीखते। वो क्या है? वो है, रूटीन। नहीं, वो है वो काम करना जिसका मन नहीं है। ओके। क्योंकि आपके पेरेंट्स जबरदस्ती, अब भाई मन किस, जब अगले दिन आपका एग्जाम है, आपका मन नहीं होगा एग्जाम में जाने का, तो हम्म। कल अगर कबीर का स्कूल जाने का मन नहीं होगा, लेकिन हम फिर भी उसको भेजेंगे। ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, जब आपकी कंट्रोल में जब चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, फ्रीडम गिव्स फ्रीडम। समटाइम्स जब आपको फ्रीडम मिल जाती है, जैसे आप, आपके पेरेंट्स आपको नहीं टोक रहे, आपके घर वाले आपको नहीं टोक रहे, और जब यू हैव, व्हेन यू हैव कंप्लीट फ्रीडम, नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज कोई यहाँ पे टोकने वाला नहीं है, और जब कोई टोकने वाला नहीं होता तो हमारा मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। तो सर कभी इस तरीके से सोचा नहीं, बट आपने बहुत सही बात बोली है ये चीज। करेक्ट। तो मन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बिकॉज अगर आपको लगता है कि आज नेटो मार्केटिंग करने का मन नहीं है, तो कल आपको कुछ भी करने का मन नहीं होगा, कुछ भी करोगे तो। क्योंकि ये मन आपकी, मन, एक मन की हैबिट बन चुकी है ये, कि इनिशियली कुछ भी करूंगा तो बहुत बढ़िया करूंगा, और बाद में उसी चीज को जो मैंने खुद स्टार्ट करी, उसी चीज को मैं खराब भी कर दूंगा। बहुत सारे लोग स्टार्टिंग बड़ी अच्छी करते हैं, बट उनकी एंडिंग अच्छी नहीं होती है, हम्म। क्योंकि वो, बट आपको बट आपको कभी कभार ये फील नहीं होता कि जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपनी जर्नी देखें, तो जब हम इनिशियली स्टार्ट करते हैं, कोई वेबिनार कोई सेमिनार अटेंड करते हैं, वहाँ पे हम इसका स्कोप देखते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, उस समय सब कुछ इतना बढ़िया लगता है, उस समय जोश भी होता है। बट धीरे धीरे करके ऐसा क्या चेंजेस आने लगता है कि फिर हमें एकदम लाइक नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी चारों तरफ नजर आता है कि कुछ नहीं हो रहा, नहीं करना नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे होगा नहीं समझ आ रहा। इसी को थोड़ा सा डिफरेंट एंगल से देखते हैं। हम्म। जब मेरी एचसीएल में जॉब लगी थी, हम्म। तब मैंने लिटरली मैंने मिठाइयाँ बांटी थी। ओके। मतलब कि घर में भी सब लोग खुश थे, मम्मी पापा खुश, हर कोई खुश, कि तो वाह जॉब में तो होता ही है ऐसे। हाँ बहुत बड़ी जॉब लग गई ना। हाँ। लेकिन उसी जॉब में अगले 3 से 4 साल के बाद आपको सब चीजें नेगेटिव लगने लग जाती हैं। अरे क्या फालतू में जॉब कर रहे हैं, कब तक जॉब करेंगे, कब तक घिसेंगे, तब तक बॉस की सुनेंगे, क्यों फालतू में मैं घर से निकलता हूँ, मंडे मॉर्निंग, मंडे ब्लूज। मतलब जो स्टार्टिंग में जिसके लिए आपने खुशियां बांटी थी, कि वाह 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 मैंने इतनी अच्छी कंपनी में जॉब लग गई, आप चाहे गूगल पे भी कर रहे होगे, फिर भी आप कहीं ना कहीं आपका कुछ टाइम बाद आपका मन ऐसा हो जाता है कि इनिशियल एक्साइटमेंट, इवन अगर आप कोई पढ़ाई के लिए बीटेक का एडमिशन मिल जाएगा ना, तो आप खुशी, अरे वाह कल से मैं कॉलेज जाऊंगा। तो लाइक आईआईटी। कुछ भी नया काम करते हो ना आप, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल पीक पे होता है, बिकॉज आप कुछ नई चीज एक्सप्लोर करने वाले हो। बट हम्म। अगर वही चीज आपका कुछ टाइम बाद एक रूटीन की तरह बन जाता है, रूटीन इन द सेंस सेम वही आना जाना, सेम वही ऑफिस, सेम वही लोग, सेम वही बातें, सेम वही कस्टमर, जब सब कुछ सेम लगने लग जाता है, दैट सेमनेस, दैट कह सकते हैं कि दैट कन्वर्ट्स इनटू बोरिंगनेस, और जो वो बोरिंग चीज हो जाती है, तो उस टाइम पे हमारा मन धीरे धीरे करके नेगेटिव हो जाता है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं है, इवन आप जॉब भी कर रहे हो ना, तो स्टार्टिंग में आपको अपने कलीग्स बड़े अच्छे लगेंगे, अरे वाह ये तो, अरे वाह बड़ा अच्छा लग रहा है, अरे आपने यहाँ से पढ़ाई करी, वहां से पढ़ाई करी। लेकिन 2-3 महीने के अंदर ही वही पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाता है, वही लोग अच्छे नहीं लगते कुछ टाइम बाद। हम्म। सो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है, पहली बात तो ये हर जगह है। नाउ क्वेश्चन ये है कि क्या ये सबके साथ होता है, ये क्वेश्चन है अब। ठीक है, इवन सर बहुत सारे, उससे भी पहले हम्म, कि अब जब आप कोई और बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको वहां पता होता है कि आपको ये करना, ये करना, ये करना, आपको एक आइडिया होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। बट यहाँ पे करना क्या एग्जैक्टली वही समझ में नहीं आता है। नहीं देखिए, राइट। मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन हम्म। थोड़ा सा ये सोचिए, आज के टाइम में कोई भी बंदा जो आज इसने दुकान भी खोली है ना, तो वो इनॉग्रेशन करता है, मिठाइयाँ बांटता है हम्म। कि मैंने नई दुकान खोली है। लेकिन हम्म। उससे 1 साल बाद पूछो भाई कैसा चल रहा है काम, अरे यार क्या बेकार काम है, तुम्हारा काम बढ़िया है दोस्त। ओके, हाँ, ये सुनने को मिलता है। तो जॉब में भी ऐसा होता है, किसी भी बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, कोई भी चीज स्टार्ट करो अच्छा लगता है, क्योंकि वो नयापन होता है उसके अंदर। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो चाहे कोई भी चीज हो, ये जो नयापन है ना, इस नएपन को आप मिस करते हो, हम्म। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, इवन जो मैं एचसीएल में था, एक वहाँ पे T2ID करके एक डिपार्टमेंट था, टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। और वो टैलेंट ट्रांसफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक बहुत ही डिसेंट, बहुत ही कह सकते हैं बढ़िया एक ट्रेनर थे, और उन्होंने इस बिहेवियरल एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। और बिहेवियरल एस्पेक्ट ये है कि जब हम कोई भी चीज को करते हैं और उस चीज को बार बार करते रहते हैं, तो वो बोरिंग, जो मैं आपको चीज बताई वो बोरिंग हो जाती है। एंड उस चीज के अंदर
नयापन रखना, मतलब कि एक्साइटमेंट रखना, एक्चुअली वो आपके आपके कंट्रोल में है, ये आपके हाथ में है कि आप कैसे उसको कह सकते हैं कि अपने ही काम को गेमिफाई कैसे करो, ठीक है। और अगर हम बात करें चाहे हम जॉब की बात करें, चाहे अब चलिए नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं अगर, ठीक है, तो ये नयापन लोग कुछ टाइम बाद खत्म कर देते हैं। उसका उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे एचसीएल में भी उन्होंने बोला, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि जो इनिशियल एक्साइटमेंट होता है वो बाद में नेगेटिव या फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट क्यों होता है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये होता है कि यू स्टॉप ग्रोइंग, ठीक है। राइट। स्टॉप ग्रोइंग का मतलब ये नहीं कि एज बढ़ना, यू स्टॉप नहीं कि एज अ आप पर्सन। एक ही टाइप का काम कर रहे हो, आप नई चीजें नहीं सीख रहे हो। करेक्ट, यू स्टॉप ग्रोइंग एज अ पर्सन। बट अगर आपको, जैसे मैं भी बीच में एक फ्रस्ट्रेशन वाला टाइम था एचसीएल में जब मैं जॉब कर रहा था, कि यार वही सेम प्रोजेक्ट, वही सेम बंदे, वही सेम टिकट्स, वही सेम ईमेल भेजना, सब कुछ करना सेम 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 सेम। तो हुआ क्या, मैं बहुत बोर सा होने लग गया था। और हुआ क्या कि उसके बाद मुझे 1-2 महीने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट मिला जो उसके लिए मुझे लंदन जाना था। और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लंदन जाना था, 1-2 महीने के बाद वीजा लगवाओ, ये सब करो। वो 1-2 महीने मेरे बड़े एक्साइटमेंट में लग रहे हैं, यार लंदन जाएंगे। तो वही वही सेम HCL, बट आई गॉट अ न्यू चैलेंज, आई गॉट अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आई हम्म। गॉट अ न्यू प्रोजेक्ट, आई गॉट ए समथिंग न्यू। तो नए लोगों के साथ काम करना पड़ रहा था, नए प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ रहा था, एक नया चैलेंज था, एक नई जगह थी। इस वजह से क्या हुआ, मेरे अंदर एक्साइटमेंट आ गया जो पहले बोरिंगनेस में कन्वर्ट हो गया था। तो वो चीज हम अपने बिजनेस में कैसे लेके आए? यस, बस ये लेकर आए, पहले तो समझ में आ गया। अब ये चीज अपने बिजनेस में लेके कैसे आए, बस दैट्स अ सॉल्यूशन। विच मीन्स, अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि दे आर डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, बट दे स्टॉप ग्रोइंग। अगर वो आप एज ए ह्यूमन बीइंग, इफ यू स्टॉप ग्रोइंग, आप कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते चले जाओगे कुछ टाइम बाद। और इसका वन ऑफ दी, देयर मेनी फैक्टर्स, कुछ फैक्टर्स के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। नंबर वन फैक्टर इज आज के टाइम में, दैट इज टू मच ऑफ कंटेंट कंजम्पशन, ठीक है। ओके, थोड़ा कंटेंट इसको एक्सप्लेन कीजिए, समझाने। कंटेंट कंजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सीख रहे हो, ये नहीं। कंटेंट कंजम्पशन का मतलब you are actually consuming too much which is not useful for you. Example, we are consuming so much of vlogs, food vlogs, है ना। कोई कह रहा है भाई मैं अमृतसर के छोले कुलचे खा रहा हूँ, ये खा रहा हूँ, वो खा रहा हूँ। वी आर जस्ट वेस्टिंग अवर टाइम, सोशल मीडिया इज एक्चुअली वेस्टिंग अवर टाइम। और व्हेन यू आर स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम जब आप सोशल मीडिया में निकाल रहे हो, जो कि अब आप समझ सकते हैं कि अब मोबाइल फोन एक दूसरा बॉडी पार्ट बन चुका है आपका, एक जस्ट लाइक किडनी लंग्स हैं आपके, राइट। जिसके बिना आप जी नहीं सकते, है ना। आप मोबाइल बिल्कुल सही बात है। नहीं जी सकते, ये आपका बॉडी पार्ट बन चुका है। तो अब अगर मोबाइल फोन इतना इंपॉर्टेंट हो गया एंड वी आर कंज्यूमिंग सो मच ऑफ कंटेंट, और इंटायर 24 आवर्स आपके किस तरीके से निकल जाते हैं, और ये आपको लगता है चलो एक दिन वेस्ट हुआ, 2 दिन, ये हफ्तों में, महीनों में, सालों में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी वजह से होता क्या है, बिकॉज ऑफ दिस बैड हैबिट, और बिकॉज ऑफ दिस एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया, व्हेन वी आर कंज्यूमिंग कंटेंट, बिल्कुल ही कह सकते हैं कि विदाउट एनी डायरेक्शन या विदाउट एनी पर्पस, अगर हम कंटेंट। एमलेस, एमलेस सर्फिंग, एमलेस कंटेंट कंजप्शन। करेक्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है, दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग योर क्रिएटिविटी, दिस इज एक्चुअली नॉट हेल्पिंग यू एट ऑल टू ये ग्रो। फोकस के साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाता है फिर। यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही सबसे बड़ा रीजन है। जो हम रीजन समझेंगे, पहली बात तो मन हमें समझ में आया कि मन तो किसी भी चीज में नहीं करता, क्योंकि मन तो ऐसा ही है, ठीक है। कुछ भी करोगे कुछ टाइम हाँ, बाद। मन मन वही प्रॉब्लम करता है जहाँ रेपिटेटिवनेस होता है, क्योंकि करेक्ट, वो बोरिंग हो जाता है फिर। बोरिंग हो जाता है। हमको नयापन चाहिए, हमको नए चैलेंजेस चाहिए। और अगर आप जहां पर भी हो, आप देखेंगे बहुत सारे लोग डिजिटल मार्केटिंग में है या बहुत सारे काम करते हैं, वो लोग, कई लोग बोलते हैं कि यार भाई मैं भले ही अभी फिलहाल इतना रुपया नहीं कमा रहा, लेकिन यार इतना सीखने को मिल रहा है ना इस जगह, मजा आ रहा है, ऐसा, एकदम सही पॉइंट बोला आपने। ठीक यही है। सेम केस डिजिटल मार्केटिंग में कोई होता तो इसलिए कभी नहीं छोड़ता हूँ ये भले। नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, कुछ लोगों के साथ, सब ओके। लोगों के साथ नहीं है। बहुत सारे लोग कॉलिंग कर रहे हैं, वेबिनार में अपलाइन के बैठा रहे हैं, गालियां सुन रहे हैं, अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग है, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट किया, घर वालों रिलेशनशिप खराब कर रहे हैं। प्रॉब्लम नेटवर्क मार्केटिंग में है ही नहीं, प्रॉब्लम ये है कि आप वही रिपीटेड काम कर रहे हो और आपको पता है कि गालियां खा रहे हो, तो वो रिपीटेड काम कर क्यों रहे हो? व्हाई आर यू नॉट ग्रोइंग, व्हाई आर यू नॉट अडेप्टिंग टू द मार्केट? इट विल बी मच मोर एक्साइटिंग फॉर यू। बिल्कुल सही बात है। आपका मन करेगा फिर, करेक्ट। सो जो मैं बात को बोल रहा था, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपका ये एक्साइटमेंट फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है और मन नहीं करता। ये पहला रीजन मैं आपको बोलूंगा, वो है टू मच ऑफ एमलेस कंटेंट कंजम्पशन। तो इसका सॉल्यूशन भी साथ साथ में बात करते हैं।
गो इन लो इन्फॉर्मेशन डाइट। ये मोबाइल फोन एडिक्शन इज अ बिग प्रॉब्लम। इसकी वजह से आप अपनी क्रिएटिविटी को लूज कर रहे हो, और सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये बच्चों के साथ भी है। अब मैंने कबीर से पूछा कि भाई कल तुम्हें स्कूल जाना था, तुमने कल रात को होमवर्क क्यों नहीं किया? क्योंकि कल रात को वो फ्री फायर खेल रहा था। हम्म। अब अगर मान लो फ्री फायर अगर उसके आईपैड में नहीं होता तो पक्का वो होमवर्क कर रहा होता ना। राइट। तो अगर डिस्ट्रैक्शन को किल कर दिया जाता तो होमवर्क हो जाता, और होमवर्क होता तो स्कूल जाने का मन करता। बिल्कुल सही बात है। तो सेम वे अगर हम मतलब पहला रीजन तो ये है, लो इन गो इनटू लो इन्फॉर्मेशन राइट, ठीक है। एंड सिमिलरली जैसे एग्जाम के टाइम पे हम बच्चों को बोलते हैं कि यार इस टाइम पे टीवी मत देखो, कल तुम्हारा एग्जाम है, तो वो उसका माइंड फाइन ट्यून हो जाता है। एंड भले कल एग्जाम होता है लेकिन वो पढ़ाई इतना करता है तो कल उसका एग्जाम देने के लिए एक कहीं ना कहीं एक एक्साइटमेंट होता है, एक हल्की सी एग्जाम देने की नर्वसनेस, एक्साइटमेंट होती है, एक्चुअली वो एक पॉजिटिव नर्वसनेस होती है। क्लियर? सर बट जब आप ये लो इन्फॉर्मेशन डाइट की बात करें या फिर मोर कंजप्शन की बात करें, मैं मतलब बहुत से लोग को ये जानता हूँ जो व्लॉग्स नहीं देखते। मैं अपनी भी बात करूँ तो व्लॉग्स नहीं देखता, इतना फालतू चीज़ें नहीं देखता। मैं लर्निंग वाली चीज़ें ही देखता हूँ, लाइक अपनी अपनी इंडस्ट्री से या फिर कोई बिजनेस की बातें या फिर कुछ, वो भी बहुत ज़्यादा देख लेता हूँ। तो क्या वो भी प्रॉब्लम है? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। तो ये भी बात है कि आप एक तो एमलेस देख रहे हो, एक एक होता है कि आप यू आर लर्निंग टू मच। एंड व्हेन यू आर लर्निंग टू मच, आपका जो पैशन है बिजनेस के लिए दैट कन्वर्ट्स इनटू पॉइजन, बिकॉज टू मच ऑफ लर्निंग इज इक्वल टू कंफ्यूजन। अगेन राइट। वही बात है, अगर आप कंफ्यूज हो तो आपका मन नहीं करेगा कल स्कूल जाने का। सेम वे अगर आप कंफ्यूज हो तो यू मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा कि आज किसी प्रोस्पेक्ट से बात ही नहीं हुई। यू डोंट नो व्हाट इज मनी मेकिंग एक्टिविटी, व्हाट इज नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटी। तो यही नेक्स्ट पॉइंट निकल के आ रहा है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बोला अभी। करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि लो इन्फॉर्मेशन डाइट में जाओ। डू नॉट मतलब डू नॉट कंज्यूम सो मच ऑफ कंटेंट, भले वो लर्निंग कंटेंट ही क्यों ना हो। एंड ये मैं वो चीज़ बताऊँ जो मेरे लिए काम कर रही है। और नेक्स्ट थिंग क्या है कि मनी मेक यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर मनी मेकिंग एक्टिविटीज। एक बार मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप है, ठीक है, जिसमें कई सारे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, जो फ्री में टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाए हुए, उसमें सब लोग हैं एज ए कम्युनिटी। उसमें मैंने एक बार पोल किया कि आज आपने कितने लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करी, ठीक है। मतलब उसमें मैंने अलग अलग लिखा था 1 to 5, एक में लिखा था 5 to 10, ऑप्शन थे। एक था 10+, एक था 0। और ओके। 80% से ज्यादा लोगों ने जीरो लिखा, जीरो जीरो किया था। एंड ओनली मतलब मोस्टली 15% लोग ऐसे थे जिन लोगों ने 1 to 5 किया था कि आज मैं 1 से 5 लोगों के साथ प्रोस्पेक्टिंग करी। 80% लोग जीरो। सर पता है होता क्या है जनरली, मैं आपको एक तो कॉमन बिहेवियर बताता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हो रहा है, मेरे कुछ कलीग्स हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ टीममेट्स हैं, सारा दिन लर्निंग में निकल रहा है, नोट्स बना रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, राइट। और वो नॉलेज लेते समय, वो चीज़ सीखते समय हमें लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, हम बस सुन के नोट्स बना रहे हैं, और हमें लगता है सारा दिन हमने बहुत काम किया। करेक्ट, बिल्कुल। यही तो मैं पढ़ रहा हूँ, यही मैं बोल रहा हूँ, टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ नॉलेज और एंड लर्निंग फ्रॉम मल्टीपल पीपल। क्योंकि होता क्या है कि व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन, भले वो एक कोच, जैसे कहते हैं सचिन तेंदुलकर का जो कोच था उसने कभी एक भी सेंचुरी नहीं मारी होगी, हो सकता है कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ही ना खेला हो, लेकिन लेकिन सचिन तेंदुलकर ने एक ही बंदे को फॉलो किया, एक ही कोच को फॉलो किया उस टाइम पे, और देन वो सचिन तेंदुलकर बन गए। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस मतलब कोच आपका बहुत टॉप कोच ना भी हो, बहुत बड़ा अचीवर ना भी हो, बट इफ दैट पर्सन इज एबल टू वर्क ऑन योर हैबिट्स एंड गिव यू गिव यू बिलीफ, क्लैरिटी, गिव यू क्लैरिटी, वर्क ऑन योर बिलीफ सिस्टम। सिंप्लीफाई योर थिंग्स, करेक्ट। सिंप्लीफाई योर प्रॉब्लम। तो आपके अंदर का जो टैलेंट है अपने आप ही उभर के बाहर आता है। और बट द थिंग इज यू मस्ट फॉलो ओनली वन मेंटर फॉर एटलीस्ट फॉर 90 days। हो सकता नाइस है पॉइंट। हो सकता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोच आपको स्टेट लेवल तक खिलाएं, लेकिन देन इफ यू टू स्टेट लेवल यू मे हैव टू लर्न फ्रॉम स्टेट लेवल कोच, then you have to learn from national level coach, and then you have to learn from your international level coach. राइट। So हर जर्नी के लिए मतलब लाइक जो भी आप चूज कर रहे हो, correct, जरूरी नहीं कि वो लाइफ टाइम तक रहे, वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए आ रहे हैं correct, आपके correct, लाइफ में। correct. But every coach is actually helping you to move one step ahead, one step ahead, and one step ahead. So at least give 90 days to one mentor. So जो आपने बात बोली कि यू आर लर्निंग टू मच, आप यूट्यूब से बहुत सारी चीजें सीख रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि स्टॉप डूइंग दैट, फॉलो जस्ट वन मेंटर। मैं भी, मेरे भी मेंटर है, ओके। तो आई जस्ट फॉलो वन मेंटर, एंड
इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोगों को मैं देख नहीं रहा हूँ, बट आई एम वेरी कॉन्शियस ऑफ लर्निंग, मतलब आई ट्राई टू अडेप्ट, या कह सकते हैं कि ऑब्जर्व कि किस तरीके से मार्केट जा रहा है, बट एट द सेम टाइम आई फॉलो ओनली वन मेंटर। ठीक है। नाइस। नाउ अनदर रीजन क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हमने 2 दिन डिस्कस करा। एक तो लो इन्फॉर्मेशन राइट, दूसरा हमने बोला टू मच ऑफ लर्निंग, ठीक है, तीसरा हमने बोला कि इनफैक्ट ये एक ही पॉइंट है कि एक टू ही मच पॉइंट, ऑफ कंजप्शन का एक सोल्यूशन है लो इन्फॉर्मेशन डाइट। करेक्ट। नेक्स्ट बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एमलेस सर्फिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं, बट हम एमलेस बिजनेस भी बिल्ड कर रहे हैं। वी डोंट हैव एनी एम। ठीक है, बात तो सही है, कोई गोल नहीं है। कोई गोल नहीं है। तो अब अगर बोलेंगे गोल नहीं है, नहीं मेरा गोल तो BMW बनाना है, मेरा गोल मैनेजर बनना है, डायमंड बनना है, नो नो नो, मैं आपको बिल्कुल भी देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में अपने मार्केटिंग प्लान के हिसाब से डायमंड बनना, इट हैज नो वैल्यू इन मार्केट। ये उसकी आपकी वैल्यू सिर्फ उस कंपनी के अंदर ही हो सकती है, यू आर ए मैनेजर इन XYZ कंपनी, बट बाहर की दुनिया में इट हैज जीरो वैल्यू। मैनेजर बनने के बाद भी यू माइट बी अर्निंग जस्ट 5 to 10,000 रुपीज। एग्जैक्टली मतलब ये एकदम ब्रूटल रियलिटी है कि आपका क्या लेवल है और आपकी कितनी इनकम है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा मतलब सिमिलैरिटी नहीं कि कोई आपका इस इतना लेवल है तो आपको इतना इनकम आ ही रहा होगा, करेक्ट, है ना। दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। राइट। बट हाँ, लेवल अचीव कर रहे हो, अच्छी बात है, क्योंकि उसमें आपका इनकम मार्जिन बढ़ता है। लेकिन मेरे कहने वाला ये है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट नेटवर्क मार्केटिंग हो या कोई भी बिजनेस हो, इट इज जस्ट ए व्हीकल टू रीच योर डेस्टिनेशन, बट मेनी पीपल दे डोंट नो व्हाट इज देयर डेस्टिनेशन। व्हेन आई से डेस्टिनेशन, आपका बहुत ही क्रिस्टल क्लियर, जब आपने डिस्ट्रैक्शन को रिमूव कर लिया ना, तो आपका माइंड बोलेगा अगर मैं आईपैड में गेम नहीं खेलूंगा तो मैं क्या करूं। तो आप वो करो जो आपको आपकी गोल तक लेके जा सकता है, लेकिन गोल ही नहीं पता। नाउ यू मस्ट हैव अ शॉर्ट टर्म गोल, 6 मंथ्स गोल, भले ही वो 50,000 रुपये महीना कमाना हो, और गो स्लो। ओके, मतलब छोटा गोल बनाओ सबसे पहले, तो एटलीस्ट 50,000 पर मंथ यू मस्ट बी अर्निंग। हमें जो हमारा DNA क्लब कम्युनिटी है, डिजिटल नेटवर्कर एकेडमी, तो उसमें हर एक गोल्ड मेंबर को यही मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ कि फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स गो इनटू घोस्ट मोड, डिसअपियर फॉर 3 मंथ्स, गायब ही हो जाओ, मतलब पूरा गायब हो जाओ, फोकस। पूरा फुल फोकस। बिकॉज कोर्स लेकर कोई भी DNA क्लब कम्युनिटी में आकर कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो आपको कुछ नहीं करेगी, अगर एज अ मेंटर इफ आई एम नॉट एबल टू change your identity and work on your habits. And number one way to help you stay focused is to kill your distractions. So turn off all the notifications every day. Listen to uh, strangest secret in the world audio. कोई भी मोटिवेशनल वीडियो मत देखो। जब आप इन सब चीज़ों को, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कोई नई चीज़ नहीं है, जो इन सब चीज़ों को करते हो ऑटोमेटिकली यू विल डेफिनेटली गेट सम रिजल्ट्स। और आप देख सकते हैं DNA क्लब में वी कंसिस्टेंटली, मैं कहीं अपने यूट्यूब की वीडियो में भी अपलोड करता रहता हूँ, वैसे वी हैव सो मेनी टेस्टिमनीज, बट आजकल हमने अपलोड करना स्टार्ट किया है विन ऑफ द वीक। एंड आप देखेंगे एक हफ्ते के अंदर किसी को कस्टमर्स मिल रहे हैं, किसी को प्रोस्पेक्ट्स, नई लीड्स मिल रही हैं, यूट्यूब पे नई वीडियोज बन रही हैं, वायरल वीडियोज हो रही हैं, पीपल आर ग्रोइंग। और वो क्यों कर पा रहे हैं? ये पहले नहीं कर पा रहे थे, उनको सब कुछ आता है पहले से ही, वो उनको बहुत सारी चीजें आती थी, बट DNA क्लब में आने के बाद ऐसा क्या हुआ? बिकॉज दे वर जस्ट एबल टू फोकस, दैट्स इट। एंड वो कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाना। करेक्ट। तो एवरीबडी वांट्स टू मेक कंसिस्टेंट इनकम, बट दे मस्ट अंडरस्टैंड कंसिस्टेंट इनकम इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ योर कंसिस्टेंट एफर्ट्स। राइट। सो भले ही पहला महीना आपको रिजल्ट ना दिखे, दूसरा महीना भी ना दिखे, पर तीसरा महीना से वो एकदम से दिखना शुरू होगा। करेक्ट। सो आपको ये जो दूसरी चीज़ है वो यही है कि यू मस्ट अंडरस्टैंड कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करके अगर आप इस तरीके से काम करते हैं, एंड 3 मंथ्स के लिए इफ यू गोइंग टू गो स्पोर्ट और मनी मेकिंग एक्टिविटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू मस्ट फोकस ऑन, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्टिविटीज मेरी मनी मेकिंग है और कौन सी मेरी मनी मेकिंग एक्टिविटी नहीं है। नेटवर्क मार्केटर्स को पता ही नहीं है। तो जैसे एग्जांपल, नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटी होती है जहाँ पे यू आर जस्ट थिंकिंग, यू आर जस्ट लर्निंग लर्निंग लर्निंग, एंड ओनली प्लानिंग प्लानिंग प्लानिंग। हाँ करेक्ट, जो कि मोस्टली यहीं पे सारा टाइम निकल जाता है सबका। या फिर गॉसिपिंग। और प्लान करके ये लगता है कि बहुत काम हो गया है, राइट, अपने गोल के नजदीक पहुंच गए हैं, बट प्लानिंग इज जस्ट स्टार्टिंग। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, उसका एक्शन प्लान नहीं बनेगा, करेक्ट। और मैंने तब देखा है तक कोई कि मतलब नहीं।
बहुत सारे लोग गॉसिप्स में बहुत टाइम निकालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। गॉसिप्स की अगर मैं बात बोलूं कि वो देखो दूसरी टीम का बंदा ऐसे काम कर रहा है, वो दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में उनकी टीम धमाकेदार काम कर रही है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो सस्ते में बेच रहा है, वो महंगे में बेच रहा है, दूसरा क्या कर रहा है उसको छोड़ो भाई। ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरी कंपनी के या दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स के बारे में A to Z सब कुछ पता है, लेकिन अपने बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। तो सही बात है। तो अपने बिजनेस के बारे में सोचो, दूसरे बिजनेस के बारे में छोड़ो, कौन सी कंपनी क्या कर रही है सब छोड़ो, अपने बिजनेस पे फोकस करो। तो ये सब नॉन मनी मेकिंग एक्टिविटी है। नाउ व्हाट इज मनी मेकिंग एक्टिविटी? आज के टाइम में मनी मेकिंग एक्टिविटी इज व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट। जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तब आपका एफर्ट लग रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता ये कंटेंट अगर यूट्यूब पे जा रहा है, फेसबुक में जा रहा है, नाउ दिस इज एक्चुअली बिकमिंग अ डिजिटल एसेट। रात को 2 बजे बनाओ वीडियो या सुबह 11 बजे बनाओ, कभी भी बनाओ, आपने अगर 10 मिनट की कोई वीडियो बनाई, गुड पावरफुल कंटेंट बनाया, और उसको आपने, आपका एफर्ट लगा मान लीजिए टोटल 1 घंटा, लेकिन आपने उसको यूट्यूब पे डाल दिया, उसमें अगर 1000 व्यू भी आ गए, तो आप देख सकते हो कितने घंटों का एफर्ट, कितने घंटों का प्रोडक्टिव आपको, मतलब मल्टीप्लाई हो गया सब चीजें। करेक्ट, वन टाइम बिल्कुल एफर्ट। सही बात है। तो दिस इज अ डिजिटल एसेट। So creating content is a money making activity. Talking to a prospect is a money making activity. When a prospect replies to your या connects with you, या कोई भी prospect आपकी वीडियो को देखने के बाद आपके लीड मैग्नेट में जाता है, मतलब देयर इज अ कंप्लीट प्रोसेस जो हम डीएनए क्लब में गोल्ड मेंबरशिप में समझाते हैं कि कंटेंट क्रिएट करके भी कुछ नहीं होगा भाई, आपके पास एक लीड मैग्नेट होना चाहिए, डेटा कैप्चरिंग सिस्टम होना चाहिए। when you are creating this system बैक एंड पे, दुनिया को लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, अरे भाई आज तरुण भाई वीडियो नहीं आई, बट नहीं, आई वाज वर्किंग इन द बैक एंड, आई वाज क्रिएटिंग अ लीड मैग्नेट, आई वाज क्रिएटिंग अ लैंडिंग पेज, दैट्स अ मनी मेकिंग एक्टिविटी। राइट, बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ कंटेंट बनाने से कोई पर्पस फुलफिल हो जाएगा, बल्कि कंटेंट अगर आप बना रहे हो और अपने टारगेट ऑडियंस के लिए बना रहे हो, बट बैकएंड में कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप लेट्स से अपने आपका लेट्स से आपने कोई कंटेंट बनाया, मुझे वो कंटेंट पसंद आया, मैं उसको लाइक भी करता हूँ, मैं आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करता हूँ, दैट मीन्स मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। करेक्ट, एंड इस समय पे अगर मैं आपको सब्सक्राइब कर रहा हूँ, दैट मीन्स आई एम द आइडियल प्रोस्पेक्ट फॉर यू। अगर मैं आपका कंटेंट देख के निकल गया, तो आपको तो मेरा नेम, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर नहीं मिला ना। करेक्ट। तो ये जो राइट। सिस्टम है, ये सिस्टम डिजाइन करने में टाइम देना पड़ेगा ना आपको। वही जो आप बात इस है। चीज में भी टाइम दे रहे हो ना, दैट इज अ मनी मेकिंग एक्टिविटी। व्हेन यू आर क्रिएटिंग कंटेंट, दैट इज अ मनी मेकिंग एक्टिविटी, बिकॉज यू आर क्रिएटिंग डिजिटल एसेट। योर लैंडिंग पेज इज योर डिजिटल एसेट। योर ईच एंड एवरी ईमेल, जो आपने ईमेल, ऑटोमेटेड ईमेल लिखी हुई है, दैट इज योर डिजिटल एसेट। एंड दैट्स व्हाई आई सजेस्ट एवरी नेटवर्क मार्केटर टू यूज अ टूल लाइक कजाबी। हम कजाबी टूल को यूज कर रहे हैं। एक ऑटोमेटेड वेबिनार मेरा एक डिजिटल एसेट है। मैंने एक ऑटोमेटेड वेबिनार रिकॉर्ड किया था आज से 1 साल पहले, वो वेबिनार मुझे आज भी बिजनेस दे रहा है। राइट। और उस वेबिनार को तो मैंने सिर्फ स्क्रीन शेयरिंग करके बनाया था, और फिर भी वो अभी दे रहा है। तो 1 साल पहले वो जो एफर्ट डाला था, वो ऑटोमेटेड वेबिनार जो मैंने बनाया था, वो लैंडिंग पेज मैंने बनाया था, वो जो मैंने ईमेल लिखी थी, आज भी वो ईमेल और वो सब चीजें मुझे दे। तो दैट इज अ मनी मेकिंग एक्टिविटी व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ सिस्टम, व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट। एंड नाउ आफ्टर दिस, जब कोई पर्सन आपके कंटेंट देखने के बाद, आपके वेबिनार देखने के बाद, अब वो पर्सन अगर आपसे कनेक्ट कर रहा है थ्रू 1-to-1 मीटिंग, वो बोल रहा है कि आई वांट टू टॉक टू यू, आपके यूट्यूब के कमेंट्स में मतलब मैसेज कर रहा है कि वेरी नाइस वीडियो, आई वांट टू नो मोर। और जब आप उस मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, व्हेन यू आर बुकिंग अ मीटिंग एंड यू आर एक्चुअली टॉकिंग टू योर प्रोस्पेक्ट, दैट इज अ मनी मेकिंग एक्टिविटी। तो मतलब पता है यहाँ पे क्या मेरे को समझ आया, यहाँ पे मेरे को ये समझ आया कि एक रीजन ये भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन कभी कभार इसलिए नहीं करता क्योंकि हमारे पास कोई राइट सिस्टम ही नहीं काम करने के लिए। एब्सोल्युटली। हम बस इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी को भी डीएम कर रहे हैं, किसी से भी करेक्ट, बात हो जाए, है ना। करेक्ट। कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि जो डीएम वीएम करके जो ओल्ड कन्विंस ट्रेडिशनल, करना पसंद नहीं आता, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। जो इस तरीके से काम कर रहे हैं ना, वो फ्लक्चुएशन में, वो हो सकता है कि 1-2 महीने उनके शानदार निकले, हो सकता है वो 1-2 महीने में हो सकता है कि एक पर्टिकुलर लेवल भी अचीव कर ले, क्योंकि वो एकदम से उस हाई एनर्जी में काम कर गए, और हाई एनर्जी में बहुत सारे काम बन जाते हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी नहीं है, ये शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी है। राइट, ये सिर्फ मतलब उम्मीद पे चल रहा है बिजनेस। हाँ, तो बहुत सारे लोग आप देखेंगे एकदम से सुपरवाइजर बन गया कोई, एकदम से एक लेवल अचीव कर लिया, बट फिर कुछ टाइम बाद वो फिर वापस वो गायब हो गया एकदम से, क्योंकि वो उस टाइम पे उसने हाई एनर्जी इंटेंसिटी से काम तो कर लिया था, लेकिन वो आप मेंटेन नहीं कर सकते। फिर आपको नए लोग ढूंढने के लिए आपके पास कोई सिस्टम ही नहीं है, यू डोंट हैव एनी इंजन। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि क्रिएट योर डिजिटल एसेट्स,
money making activity. Your system, building your system, so audit of a system, money making activity. Even when you are learning, but limited learning, that is a money making activity. But again, learning वो चीज जहां पर आप लैक कर रहे हो, ये नहीं कि सब कुछ सीखे जा रहे हो. मतलब जैसे एग्जांपल, यू वांट टू लर्न ऑटोमेशन, बिकॉज अगर आपने वो इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, वो टाइम इन्वेस्ट किया अपने ऊपर. मैंने आपको क्या बोला था स्टार्टिंग में, मोस्ट ऑफ द पीपल लीव देयर जॉब बिकॉज they think that नयापन. because they think they are not growing. Correct. So you must grow. अभी हम पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज से कुछ टाइम पहले पॉडकास्ट था ही नहीं ज्यादा. करेक्ट. सो क्या हो रहा है कि ऑल दीज थिंग्स, पॉडकास्ट, यूट्यूब, देयर सो मेनी, टिकटॉक, कुछ नयापन जो आ रहा है, क्विकली यू मस्ट अडेप्ट टू द मार्केट. सो ये जो नई चीजें आ रही हैं, लर्न दोज थिंग्स and quickly adapt with the latest technology. The same thing in DNA Club we are explaining. So if in case any of our listener who is not yet part of DNA Club, I suggest, मतलब मैं आपको लिटरली, एक होता है ना कि एक सेल्स पिच एक अलग टाइप की होती है, मैं सेल्स पिच नहीं, मैं आपको बोलूंगा, अगर आप काफी टाइम से मुझे फॉलो करो, मैं आपको, आप मेरे को अपना बड़ा भाई समझ के, मैं आपको एक हक से एक चीज बोलना चाहूंगा, मैं आपको हाथ पकड़ के मैं आपको लेके आना चाहता हूँ, डीएनए क्लब में आ जाओ आप, बिल्कुल मत सोचो. ठीक है, हम बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही ऑफर, बहुत ही कम प्राइस में हम बहुत जबरदस्त वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पर. और मैं देख रहा हूँ कि हमारी जो एवरी वीक मैं डिस्कस करता हूँ, हर वेडनेसडे को मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ कि हमने जो एक बहुत जबरदस्त जो लेटेस्ट टूल्स के बारे में हम लोग बता रहे हैं यहाँ पर, लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल बन रहे हैं, लोगों के यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गए. लोग मोनेटाइज, जब किसी का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया, उस यूट्यूब की वीडियो को देखने के बाद उसको भी पता है कि 500 व्यू भी आ रहे हैं ना, तो लीड जनरेट हो रही है यहाँ से, एंड मनी इज एक्चुअली इन द लिस्ट. लोग, जो नयापन वाली जो बात है ना, डीएनए क्लब में आने का मैं देखा है लोगों को, जो मैंने फीडबैक लिया है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे से कि यहाँ पे आने के बाद मैंने इतना सीखा है, इतना सीखा है, जो मैंने आज तक अभी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सीखा. एंड दैट्स इज एक्चुअली मेकिंग देम मोर कॉन्फिडेंट टुवर्ड्स देयर फ्यूचर. तो पकड़ के, हाथ पकड़ के मैं आपको बोल रहा हूँ, डीएनए क्लब में आ जाओ, डोंट वेस्ट योर टाइम. ओके, यू विल डेफिनेटली लर्न एंड यू विल एंजॉय. खैर, नेक्स्ट. बस नॉलेज इज पावर सर. तो अभी तक के, हाँ सर बोलिए. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए. मैं ये बोल रहा था कि अभी तक के डिस्कशन से ये समझ में आया कि जब हमने स्टार्ट किया था डिस्कशन की नेटवर्क मार्केटिंग करने का मन नहीं करता है, तो सबसे पहला चीज तो यही है कि जब तक वो हम खुद ग्रो नहीं कर रहे हैं, जब तक वो नयापन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, करेक्ट, तब तक सब कुछ बोरिंग हो जाएगा. करेक्ट, कुछ टाइम. राइट. दूसरा चीज कि आप बहुत ज्यादा कंज्यूम ना करें, कंटेंट कंज्यूम ना करें, लो इन्फॉर्मेशन डाइट पे जाना है, क्योंकि उससे कंफ्यूजन होता है, और कंफ्यूजन बिल्कुल आपको अगले दिन स्कूल जाने के लिए वो करेगा. सेम वे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में किसी प्रोस्पेक्ट से भी बात करने से डरोगे आप, क्योंकि आपको ये लगेगा, अगर वो पलट के आपको ये बोल दे, अरे भाई तू कितना रुपए कमा रहा है, यू डोंट नो हाउ टू आंसर इट बिकॉज यू आर बिल्कुल कंफ्यूज. सही बात है. अगर वो बंदा आपको बोल रहा है कि अरे भाई नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, यू आर कंफ्यूज बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू ब्लॉक द ऑब्जेक्शंस. तो अगर अपने आपको स्किल्स पे काम ही नहीं किया आपने. अगर आप प्रोफेशनल हो ही नहीं, अगर आप इसको हैंडल ही नहीं करना आता ये सब चीजों को, तो ये आप कंफ्यूज फील करोगे, और कंफ्यूज फील करोगे तो आपका मन ही नहीं करेगा किसी से बात करने का. बिल्कुल सही बात है. मेरा पता नहीं सबसे ज्यादा मेरा जब मन खराब होता था जब मेरे पास सिस्टम नहीं था. राइट. और जिनसे मैं बात करता हूँ ना, कि उनसे अगर ये भी पूछ लो कि नेटवर्क मार्केटिंग में करना क्या होता है, तो भी उनके पास कोई आंसर नहीं है. और आंसर है तो वही सारे आंसर्स जो कि आपको ट्रेनिंग में बैठना, आपको प्रोडक्ट यूज करना, शेयर करना, बस वही सारी चीजें. बट लोग कहाँ से मिलेंगे, आप बिजनेस बताओगे कैसे, राइट, लोग ज्वाइन कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रिटेल कैसे होगा, कोई सिस्टम नहीं है. करेक्ट. तो वो देख के ज्यादा एंजाइटी होता है कि यार ये क्या चल रहा है. करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट. तो यही सब बातें हैं. तो मैं आपको बोलूंगा कि मन आज जो है वो कल किस, जो आज आप काम कर रहे हैं, कल उस चीज का मन नहीं करेगा आपका. ठीक है, तो आप पहले तो मन को कंट्रोल करिए. आपका एक गोल, क्लियर गोल होना चाहिए. और मैं आपको गोल, अगर आपका खुद नहीं समझ पा रहे क्या गोल बनाऊं, मैं आपको गोल देता हूं. आप अगर 50,000 रुपये महीना नहीं कमा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप एक क्राइम कर रहे हो. क्राइम अपने घर वालों की उम्मीदों के साथ, आप अपने घर वालों के साथ एक क्राइम कर रहे हो कि आप एक्चुअली उनकी जो एक्सपेक्टेशन है उस पर खड़ा नहीं उतर रहे हो. 50,000 रुपये आज के टाइम में कुछ भी नहीं है. सो दिस शुड बी योर गोल, 50,000 एवरी मंथ एटलीस्ट, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ. आप चाहे किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, चाहे किसी भी लेवल पे हो, एटलीस्ट 50,000 से ऊपर कमाओ. और you also must have multiple income streams through network marketing only without losing focus. Same we are discussing in DNA Club की आप, you must have YouTube as your earning source. You must have some, जो भी आप टूल यूज कर रहे हो, टूल शुड बी, मतलब become that affiliate also. आप बिल्कुल नेटवर्क मार्केटिंग से फोकस लूज नहीं कर रहे हो. You are making multiple income streams. You will feel more confident for the business. वरना आप खुद अगर
इनसिक्योर फील करोगे तो वही इनसिक्योरिटी आपके घर वाले सेंस करते हैं, और जब वो इनसिक्योरिटी सेंस करते हैं ना तो घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो जाता है और फिर आपका अगेन मन नहीं करेगा काम करने का। और ये इनसिक्योरिटी इसलिए फील होता है बिकॉज यू आर नॉट मेकिंग मनी। करेक्ट। अब मनी क्यों नहीं मेक कर रहे हो? क्योंकि मन ऊपर नीचे हो रहा है, इमोशनल इम्बैलेंस है आपके अंदर। ये इमोशनल इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ नो क्लैरिटी ऑफ गोल, बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंटेंट, बिकॉज ऑफ फॉलोइंग टू मेनी पीपल, बिकॉज ऑफ कंफ्यूजन, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्स। सर ये एक तरफ से देखा जाए तो ये एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, राइट। ये आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो तो आपका मन खराब हो रहा है, या फिर आपका उस मन खराब हो रहा है तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग करने का इच्छा नहीं हो रहा। वही अगर आप पैसे कमा रहे होते, राइट, अगर आपके पास सिस्टम होता तो कुछ भी हो जाए कभी भी आप इसके लिए नेगेटिव नहीं होते। करेक्ट, बिल्कुल। और जो भी ये बंदा हमको सुन रहा है, जो भी बंदा ये बोल रहा है ना आज मेरा मन नहीं करे नेटवर्क मार्केटिंग करने का, इमेजिन करो आज आपके पास एक कॉल आ जाए आपके किसी दोस्त का, वो आपको बोले कि भाई तेरा मैंने व्हाट्सएप की स्टोरी देखी और यार मैं जॉब जॉब छोड़ चुका हूँ, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करनी है तेरे साथ। आपका एक झटके में मन कर जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग करने का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक आप बोलते हैं ना कि अपलाइन का कॉल आएगा उससे आप मोटिवेट नहीं होते, बट एक कस्टमर, एक ज्वाइनिंग, एक प्रोडक्ट डिटेल अगर हो जाता है तो वो आपको 10 टाइम्स ज्यादा मोटिवेट कर देता है, बिकॉज रिजल्ट्स मोटिवेट करता है आपको। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जो लोग कहते हैं मेरा मन नहीं कर रहा, आप ये बिल्कुल क्वेश्चन ये मत बोलिए कि एमएलएम करने का मन नहीं करता। आप कोई भी काम करोगे मन ऐसा ही है। हम वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर इमोशनल बींग्स। इमोशनल अपने आप को बैलेंस बना के रखिए, और कहीं ना कहीं दैट्स अ ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, दैट यू लर्न हाउ टू बी इमोशनली बैलेंस्ड। क्योंकि लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आएंगी, बहुत सारे लाइफ की सिचुएशन होंगी, घर वालों के आसपास में एनवायरनमेंट ऐसा बनेगा, बहुत सारी चीज़ें करने का आपका मन नहीं होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग आपको यही सिखाता है कि कैसे अपने मन को कंट्रोल करके डू द राइट थिंग। और आज के टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग अगर आप कर रहे हो, दिस इज द राइट थिंग टू डू। वो भी डिजिटली अगर आप कर रहे हो तो, नॉट अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो पुरानी तरीके से, यू विल लूज फोकस। मतलब यू आर 100% प्लेइंग अ गेम जहाँ पे आप कभी नहीं जीत सकते। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मतलब ऑनलाइन 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 मैं खुद कर रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ मेरी मत सुनो, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट की तो सुनो। एंड जो बिजनेस मार्केट की नहीं सुनता वो बिजनेस कहीं ना कहीं आपको पता खत्म हो जाता है। और सर कहीं ना कहीं आपने भी अपने ये मतलब एक्सपीरियंस के इनिशियल इयर्स तो आप ऑफलाइन ही किया है, पूरा ऑफलाइन किया है, तो आपसे बेटर ये डिफरेंस कोई नहीं समझ सकता। और प्लस एक बात मैंने बहुत अच्छी सीखी थी कि अगर आप वो अचीव नहीं कर पा रहे हो जो चीज आप अचीव करना चाहते हो, वो कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि उसको अचीव करने के लिए जो तैयारी आपकी होनी चाहिए, आपकी वो तैयारी नहीं है। करेक्ट है ना, जो सिस्टम आपका होना चाहिए वो सिस्टम आपके पास नहीं है, जो स्किल्स आप में होना चाहिए वो आप में नहीं है। आप चाह रहे हो कि पहले पैसे आ जाए, पहले सक्सेस मिल जाए, बाद में स्किल्स आ जाएंगे, बाद में आप वो तैयारी कर लोगे, तो वो वैसे काम नहीं करता। करेक्ट। राइट। सो क्लैरिटी इज इम्पॉर्टेंट, बिलीव रखिए। और मतलब मैं आपको बोलूँगा, जो भी लोग सुन रहे हैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर ही क्लोजिंग पॉइंट में बस ये मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप फीलिंग गिल्टी। ओके, कई सारे लोग ये भी प्रॉब्लम है कि यार मेरे को 1 साल हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में और कुछ नहीं कर पाया मैं। ठीक है, तो एकदम अपने दिल का ताज छेड़ दिया सर। तो पेन अपने पॉइंट। हाँ अपने आप से लड़िए मत, गिल्टी फील मत करिए। क्योंकि बहुत बढ़िया बात है कि एक वो डेट होती है जब आप फॉर्म भरते हो नेटवर्क मार्केटिंग का, और एक वो डेट होती है जब आप फॉर्म में आते हो। तो जब आपने फॉर्म भरा उस डेट को भूल जाइए, जब आप फॉर्म में आते हो वही डेट होती है आपकी ज्वाइनिंग डेट। तो अभी तक जो कुछ भी किया नेटवर्क मार्केटिंग में, ऐसे सोचिए कि सिर्फ सीख ही रहे थे। फॉर्म में आने का टाइम है, फोकस करिए, अगले 3 महीने का प्लान बनाइए, डिस्ट्रैक्शन खत्म करिए, फोकस अपने आप ही बनेगा। नयापन के लिए कुछ नया सीखिए। यूट्यूब कभी नहीं किया तो यूट्यूब करिए। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली, अभी हम जो पॉडकास्ट इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं डिस्कशन को, रिसेंटली एक अश्विनी नाथ तिवारी हैं डीएनए क्लब में, उन्होंने कम से कम 6-7 महीने से वो सोच रहे थे मैं यूट्यूब करूंगा यूट्यूब करूंगा यूट्यूब करूंगा यूट्यूब करूंगा, वो कर ही नहीं रहे थे, वो आईटी प्रोफेशनल है, अपना जॉब में बिजी थे। फाइनली उन्होंने पिछले हफ्ते यूट्यूब में वीडियो बनाना स्टार्ट करा, और वो भी दूसरे लोगों से इंस्पायर होकर, यार देखो इसके ये भी कर रहा है ये भी कर रहा है, देख देख के डीएनए क्लब के और लोगों से इंस्पायर होते हुए उन्होंने किया। 1 हफ्ते के अंदर ही वॉज एबल टू क्रिएट 4 वीडियोस। और उन 4, क्योंकि मोमेंटम में है, वो भी मोमेंटम में उसने 4 वीडियो बना ली 1 हफ्ते के अंदर ही। और जब उसने वो 4 वीडियो बनाई, 25 to 30 थाउजेंड रुपीज का उन 4 वीडियो से ही
25 से 30 हजार रुपए का प्रोडक्ट बेच दिया। अब वो कैसे बेचा? कुछ नया नहीं सिखाया हमने, बस उस एनवायरनमेंट में जो वो था, उस एनवायरनमेंट में उसको उसका अंदर से पुश हुआ कि मुझे ये करना है, और वो उसने करना स्टार्ट किया, एंड देन ही वाज एबल टू गेट रिजल्ट्स। वो बोलते हैं ना सर कि एनवायरनमेंट इज मोर पावरफुल देन योर विल पावर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो विल पावर टूटेगी आपकी कभी ना कभी, लेकिन एनवायरनमेंट में अगर आप रहोगे तो यू, सिंपल सी बात यह है, जो हम लोगों ने एक एनवायरनमेंट बनाया है डीएनए क्लब में एज अ मेंटर, मतलब आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज अ टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग कोच, जहाँ पर बस मैंने कोई कोर्स भेज दिया, ऑल दीज थिंग्स। आई रियली कंसिडर कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर हम बेसिकली एज अ कोच, माई जॉब इज ओनली टू चेंज या वर्क ऑन योर हैबिट्स। अगर मैं आपकी हैबिट्स पे काम कर पा रहा हूँ तो भले ही रिजल्ट अभी जल्दी ना आए, बट लॉन्ग टर्म में you will feel 100% confident about your business, and I'm very much sure कि आप एक ऐसा बिजनेस बनाओगे जो कि लॉन्ग टर्म में, अगर आपका मन नहीं भी करेगा ना, तो बिजनेस आपको बोलेगा कि करना है, अपने आप ही बिजनेस चल रहा है ना, करते रहो, इस बिजनेस को छोड़ना क्यों भाई, जब अपने आप ही चल रहा है तो। करेक्ट। बिल्कुल सही। तो बस यही है कि इसी नोट पे सर एंड करते हैं, राइट? क्योंकि इस कॉन्वर्सेशन से बहुत चीजें क्लियर हुई है, मुझे तो हुई है, क्योंकि मैं तो इस कॉन्वर्सेशन से सीख ही रहा था कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग कभी कभार जब नहीं करने का मन करता है तो उसमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्यों नहीं करता। क्यों नहीं करना। अगर करेक्ट। पैसे आ रहे होते हैं तो मैं नहीं करता क्या? बिल्कुल करता। अगर नहीं आ रहे हैं, आपके वो हैबिट्स नहीं है, आप कुछ नया नहीं कर रहे हो, आप खुद पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप खुद सीख नहीं रहे हो, राइट? आपका सिस्टम नहीं है, आप बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट को, अपने आप को कंफ्यूज कर रहे हो, वो क्लैरिटी नहीं है, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। करेक्ट करेक्ट। इट्स ऑल कनेक्टेड। राइट। सो चलिए, वेरी गुड। और मैं चाहूंगा, अगर इफ यू आर ऑलरेडी इनटू डीएनए क्लब एंड यू आर लिसनिंग टू अस, स्टे फोकस्ड, ओके, एंड we will meet in next DNA inner circle call. And if you're not in DNA club, okay, DNA stands for Digital Networker Academy, and this is a special community. मैं उसको कोर्स नहीं बोलूंगा, this is a community, this is a membership. So I literally want each and every network marketer who is listening to me right now that come and be the part of this membership, of this community, okay? And literally alag alag network marketing company ke within India and outside India, there's so many people who are part of this community, and they are actually learning to become a professional network marketer, pure world class network marketer, okay? So yes, top, they are actually becoming top leaders. And एक और चीज है कि टॉप लीडर्स कौन होते हैं, वो नहीं कि जो स्टेज पे खड़ा है। टॉप लीडर इज आज के फ्यूचर में टॉप लीडर इज somebody who is a content creator, and you will see there's so many content creators who are they are getting birth in DNA club, okay? So be the part of DNA club, and to know more, go to DNA club, Digital Network Academy, dnaclub.in/gold, okay, GOLD. और अगर आप डीएनए क्लब, जो डिजिटल नेटवर्क एकेडमी है, इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, इन दैट केस आई इनवाइट यू टू माय नेक्स्ट अपकमिंग लाइव वेबिनार। और उसका जो लिंक है, यू कैन गो टू पॉडकास्ट में, अगर आप सुन रहे हो तो गो टू शो नोट्स, और वहाँ पे आप देख सकते हो द लिंक, एंड रजिस्टर फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग लाइव वेबिनार। 90 मिनट्स का ये वेबिनार है, जिसके अंदर यू विल लर्न वेरी सिंपली 3 स्टेप प्रोसेस में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आप कैसे ऑनलाइन कर सकते हो, by generating good quality leads, by building up good proper system. तो शो नोट में आके आप उस लिंक पे क्लिक करके कर सकते हो। बाकी if you're listening this right now on the go, then I'm just calling out the link, that is dnaclub.in, Digital Networker Academy, dnaclub.in/live. So that's a link. Go to this link and register for my next upcoming webinar. और अगर आपने इस वेबिनार को मेरे पहले अटेंड कर चुके हो ऑलरेडी, एंड यू नो और एवरीथिंग अबाउट नेटवर्क अबाउट डीएनए क्लब, एंड आप अभी भी डीएनए क्लब के पार्ट नहीं हो, इन दैट केस you can go to dnaclub.in/gold, GOLD, gold. Go to this link, avail the offer, and be the part of this community. Thank you for listening to this podcast. Thank you.